हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स क्लास 6 का लेसन 10, जिसका नेम है साइबर सिक्योरिटी। और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली फ्लैशबैक में इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं उनकी। फर्स्ट पॉइंट है साइबर थ्रेट रेफर टू malicious attempt to damage or disrupt a computer network or system, स्टीलिंग समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और मनी। देखिए, साइबर थ्रेट्स यहाँ बताया गया है कि साइबर थ्रेट्स क्या है। साइबर थ्रेट्स एक कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम को डैमेज या डिसरप्ट करने के प्रयास करने, या किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी को या मनी को चुराने के लिए संदर्भित करता है। मीन्स साइबर थ्रेट्स का मीन्स है कि जब कोई किसी कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम को डैमेज करने का प्रयास करता है, या किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी या मनी को चुराने का प्रयास करता है, तो उसे साइबर थ्रेट कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस की यहाँ पर फुल फॉर्म बताई गई है कि वायरस स्टैंड करता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपैराटाइट वायरस कैन इन्फेक्ट बोथ द बूट सेक्टर एंड द प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल साइमल्टेनियसली। मल्टीपैराटाइट वायरस बूट सेक्टर और प्रोग्राम या एग्जीक्यूटेबल फाइल दोनों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अ पॉलीमॉर्फिक वायरस इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स विद ईच इन्फेक्शन। देखिए, जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है वो प्रत्येक इन्फेक्शन के साथ, मीन्स जैसे जैसे वो इन्फेक्टेड करता जाता है फाइल को, तो प्रत्येक इन्फेक्टेड करने के बाद जब भी वो इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद वो डिफरेंट फॉर्म में अपने आप को प्रदर्शित करता है। मीन्स उसकी योग्यता होती है उसमें कि हर बार वो एक डिफरेंट फॉर्म में आएगा, उसका लुक बदल जाएगा। आप सोचेंगे ये वाला वायरस नहीं है, तो वो हर बार अपने आप को बदल के दिखाएगा। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स इज बेसिकली प्रोग्राम टू स्टील एंड पास द यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने या उसे दूसरे को पास करने के लिए ही प्रोग्राम किया जाता है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर कलेक्ट्स पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द यूजर एंड सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड्स इट टू द थर्ड पार्टी। स्पाईवेयर बिना यूजर की सहमति के पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। सबसे पहले वो कलेक्ट कर लेता है इंफॉर्मेशंस को जिसमें यूजर को पता भी नहीं होता उसके बारे में, एंड उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट है एंटीवायरस इज यूज टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट, रिमूव और न्यूट्रलाइज द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस का यूज मेलिशियस सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने, उसे रोकने, रिमूव करने या उसका असर खत्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर अ नेटवर्क। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट टेक्स्ट और डिजिटल डेटा फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्म टू एन एनकोडेड वर्जन। एनक्रिप्शन टेक्स्ट या डिजिटल डेटा को एनकोडेड वर्जन से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की एक टेक्निक होती है। A cookie is a small file that is automatically sent by a website to the end user computer through a web browser whenever it is connected to the same website. एक कुकी एक स्मॉल फाइल होती है जो वेब ब्राउजर के द्वारा कंप्यूटर एंड यूजर को वेबसाइट के द्वारा ऑटोमेटिकली सेंड की जाती है whenever it is connected to the same website, जब वो सेम वेबसाइट पर कनेक्ट किया जाता है। तो कुकी एक स्मॉल फाइल होती है जिसे वेब ब्राउजर के द्वारा भेजा जाता है, और ये तब भेजा जाता है जब हम सेम वेबसाइट पर कनेक्ट करते हैं। सो नाउ एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक यस द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज साइबर रेफर टू। साइबर किसे संदर्भित करता है, मेलवेयर, कंप्यूटर और वायरस। आंसर इज कंप्यूटर। साइबर कंप्यूटर को रेफर करता है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर। इनमें से इन्फेक्टेड कंप्यूटर का कौन सा सिम्टम नहीं है। फर्स्ट है एरर मैसेज, लूज ऑफ डेटा, फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड। देखिए, जो जब कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है तो उसमें मैसेज, एरर मैसेज भी आता है, डाटा भी लूज हो जाता है, बट उसकी स्पीड तो स्लो हो जाती है, फास्ट नहीं रहती है। तो आंसर इज फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड। यही सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम फाइल वायरस। यह एक तरह का प्रोग्राम फाइल वायरस है। डिस्क किलर, डार्क एवेंजर, माई लाइफ। आंसर इज डार्क एवेंजर। फोर्थ है व्हाट इज द प्लेन टेक्स्ट नोन एज। प्लेन टेक्स्ट को किस रूप में जाना जाता है, अनएनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड और सिफर टेक्स्ट। आंसर इज अनएनक्रिप्टेड। फिफ्थ है इट कस्टमाइजेज द वेब पेज फॉर द यूजर एज पर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। यह वेब पेज को यूजर के पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर कस्टमाइज करता है। आंसर इज बैकअप, बायोमेट्रिक और कुकी। आंसर इज कुकी।
नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है एन इन्फेक्टेड पेन ड्राइव कैन बी कैरियर फॉर एक इन्फेक्टेड पेन ड्राइव कैरियर कर सकती है। किसे कैरियर कर सकती है, किसे ले जा सकती है अपने साथ, वायरस को। ये अपने साथ वायरस कैरी कर सकती है। सेकंड है वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम फाइल वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस। एक वायरस होता है जिसमें हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम फाइल वायरस भी होता है और बूट सेक्टर वायरस भी होता है। तो वो कौन सा वायरस है, मल्टीपैराटाइड। एंड थर्ड है ईमेल्स आर अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ईमेल्स जो होते हैं वो अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं। कौन से ईमेल्स होते हैं, वो स्पैम ईमेल्स होते हैं। फोर्थ है एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस को एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अ डिवाइस मेजर्स बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन टू वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन। एक डिवाइस जो व्यक्ति के बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को मेजर करती है उसके आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए, तो वो डिवाइस होती है बायोमेट्रिक डिवाइस। नाउ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है मेलवेयर डिस्टर्ब्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, बिल्कुल कर देता है, ये रहेगा ट्रू। सेकंड है वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सप्लाई। वायरस स्टैंड करता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सप्लाई, इट इज फॉल्स, ये आएगा अंडर सीज, यहाँ पर ये सप्लाई नहीं आएगा। थर्ड है बूट सेक्टर वायरसेस आर ऑल्सो नोन एज चेमोलियंस। बूट सेक्टर वायरस को चेमोलियंस भी के रूप में भी जाना जाता है, आंसर इज फॉल्स। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं जिन्हें चेमोलियंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्विक हील, कैस्पर स्काई, नॉर्दर्न एंड मैककेफे आर एग्जांपल ऑफ कुकीज। क्विक हील, कैस्पर स्काई, नॉर्दर्न और मैककेफे जो है वो कुकीज का एग्जाम्पल है, नो, दीज आर द एंटीवायरस एग्जाम्पल्स। लास्ट है साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर के प्रोटेक्शन को संदर्भित करती है, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर थ्रेट्स, मेंशन सम साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स से आप क्या समझते हैं और उसके बारे में कुछ मेंशन भी कीजिए। कुछ साइबर थ्रेट्स के बारे में मेंशन करना है यहाँ पर। सो साइबर थ्रेट्स क्या है, डिजिटल डाटा इज प्रोन टू मैनी रिस्क। डिजिटल डाटा को रखने में बहुत रिस्क होता है। दीज रिस्क आर नोन एज साइबर थ्रेट्स। इन रिस्क को साइबर थ्रेट्स कहा जाता है। साइबर थ्रेट्स रेफर टू द मैलिशियस अटेम्प्ट टू डैमेज और डिसरप्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम, स्टीलिंग समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और मनी। साइबर थ्रेट्स एक कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम को डैमेज या डिस्टर्ब करने के प्रयास को या किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी या मनी को चुराने को रेफर करता है, मीन्स उसको संदर्भित करता है। सो ये होता है साइबर थ्रेट्स। देखिए इसमें यहाँ पर हमने साइबर थ्रेट्स के बारे में मेंशन भी कर दिया है कि क्या होता है, डैमेज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द मेलवेयर। मेलवेयर को डिफाइन करना है। द टर्म मेलवेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मेलवेयर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मेलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। मेलिशियस मीन्स हार्मफुल एंड सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम। मेलिशियस का मीन्स क्या होता है, हानिकारक, और सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम। सो इसीलिए मेलवेयर रेफर्स टू वेरियस काइंड ऑफ हार्मफुल, अनसोलिसिटेटेड और इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर दैट आर रिटन एंड डेवलप्ड टू क्रिएट मिसचीफ और हर्ट द यूजर। सो क्या होता है, मेलवेयर एक विभिन्न प्रकार के हार्मफुल, अनसोलिसिटेटेड, इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी को हर्ट करने, यानी कोई भी यूजर है उसे हर्ट करने या उसके साथ मिसचीफ करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होता है, लिस्ट सम टिप्स टू प्रिवेंट अ वायरस इन्फेक्शन। यहाँ पे हमें वायरस से बचने के कुछ टिप्स भी देने हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड दैट एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ एंड यूजर। कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है या एक कोड का पीस है जो एंड यूजर की नॉलेज के बिना ही कंप्यूटर में एंटर कर जाता है, मीन्स यूजर को पता भी नहीं होता और वो एंटर कर जाता है। कंप्यूटर वायरस परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन विच आर मोस्टली डिस्ट्रक्टिव इन द नेचर। कंप्यूटर वायरस कुछ ऐसे फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे जो दिखता है कि ये बहुत ही नेचर में डिस्ट्रक्टिव होता है। इट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर, सर्वर, वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर को, सर्वर को, वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को भी इन्फेक्ट कर देता है। टू प्रिवेंट अ वायरस इन्फेक्शन देयर आर सम टिप्स। वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, वायरस को रोकने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर हैं, जिसमें फर्स्ट टिप है इंस्टॉल इफेक्टिव एंड एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक इफेक्टिव और एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें कंप्यूटर में। एंड सेकंड है स्कैन द कंप्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम स्कैन करते रहें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन की इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट और अदर डिजिटल डाटा फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्म टू एन एनकोडेड वर्जन। एनक्रिप्शन एक डाटा को, जो प्लेन टेक्स्ट होता है या दूसरा डिजिटल डाटा होता है, उसको एनकोडेड वर्जन से रीडेबल फॉर्म में
कन्वर्ट करने की एक टेक्निक होती है। द प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज अनएन्क्रिप्टेड डेटा। जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसे अनएन्क्रिप्टेड डेटा के रूप में जाना जाता है, विच इज एन्क्रिप्टेड यूजिंग एन एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम एंड एन एन्क्रिप्शन की। जो कि एन्क्रिप्टेड कैसे किया जाता है? एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम और एक एन्क्रिप्शन की के द्वारा किया जाता है। द एनकोडेड वर्जन ऑफ डेटा कैन नॉट बी डिकोडेड। देखिए, जो डेटा एनकोडेड हो जाता है वो डिकोड नहीं किया जा सकता और रीड बाय अदर एंटिटी अनलेस दे एक्सेस टू इट्स डिक्रिप्शन की। और उसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा तब तक नहीं पढ़ा जा सकता जब तक इसको डिक्रिप्शन की से एक्सेस नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म कुकीज। कुकीज शब्द को डिस्क्राइब करना है। अ कुकी इज अ स्मॉल फाइल दैट इज ऑटोमेटिकली सेंड बाय वेबसाइट टू द एंड यूजर कंप्यूटर थ्रू अ वेब ब्राउजर व्हेनेवर इट इज कनेक्टेड टू द सेम वेबसाइट। कुकी एक स्मॉल फाइल है जिसे वेब ब्राउजर के द्वारा एंड यूजर कंप्यूटर को वेबसाइट के द्वारा ऑटोमेटिकली भेजा जाता है जब कभी वह सेम वेबसाइट पर कनेक्ट किया जाता है। इट स्टोर्स द यूजर्स स्पेसिफिक डाटा एज अ टेक्स्ट फाइल। यह यूजर के स्पेसिफिक डाटा को टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर करता है। कुकीज आर जनरली स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। कुकीज को इसलिए रखा जाता है जिससे कि हम अपने स्टोर किए डाटा को बाद में यूज कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट समझाया है। यदि आपको इसे डीपली समझना है तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना होगा। प्रीवियस वीडियोस को, इस चैप्टर की जितने भी पार्ट हैं उन सभी को देखना होगा, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।